नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमैनिक्स के चैनल पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए का सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2014 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2013 का पार्ट 1 एनडीए का। आप लोगों को यहाँ पर सारा का सारा प्रीवियस ईयर मिल जाएगा, बट कंटेंट के लिए आप लोगों को एक कोड लगाना है BioM8874। इस कोड का इस्तेमाल करना है और आप लोगों को मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पर पूरा कंटेंट मिल जाएगा। साइंस बाय नुपुर मैम करके आप लोग अगर डालेंगे तो आप लोगों को बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ ही यहां पर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज। ब्रेन यूजुअली जो सोचता है वो कहां से सोचता है? ब्रेन के पास और भी पार्ट्स है, पर ब्रेन जो सोचता है, जो थिंकिंग की पावर आती है, वो उसके पास कहां से आती है? तो ब्रेन के पास जो थिंकिंग पावर होती है वो होती है थ्रू फोर ब्रेन। फोर ब्रेन एक ऐसा ब्रेन होता है जो बेसिकली सबसे बड़ा पार्ट जो इसके अंदर होता है दैट इज सेरिब्रम। मेजरली ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इसके पास जो सबसे बड़ा पार्ट होता है दैट इज सेरिब्रम। ये पूरे ब्रेन का 60 to 70% एरिया कवर कर लेता है। मतलब पूरा का पूरा ब्रेन जो बना है वो बेसिकली सेरिब्रम से बना है। तो अगर मैं बोलूं जो एक्चुअली सोचने समझने की क्षमता को बना करके रखता है दैट इज आपका सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल पावर, सेरिब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेक्यूलेशन एंड सेरिब्रम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका ये विजडम यानी कि बुद्धिमत्ता। इसके लिए भी जो सारा रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? हमारा फोर ब्रेन, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर इज सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल्स टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट द प्लांट अपीयर टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। भाई जो पहली बार जब जो प्लांट था वो बेंड हो गया, लाइट की तरफ मूव कर गया, वो कौन से हार्मोन से हमें देखने के लिए मिला था? सबसे पहली बार जिस हार्मोन को हम लोगों ने पढ़ा था, जिस हार्मोन में हमने बेंडिंग ऑफ लाइट सीखी थी, वो था कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल के अंदर हम लोगों ने देखा था, इसको वेंट ने डिस्कवर किया था। जैसे यहां पर फॉर एग्जाम्पल सन है, तो ये कोलियोप्टाइल टूवर्ड्स सन बेंड कर गया था, ऐसे मूवमेंट इसकी टूवर्ड्स द सन चली गई थी। ये डब्ल्यू वेंट ने किया था, सी वेंट ने किया था, सॉरी डब्ल्यू वेंट ने नहीं, सी वेंट ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और ये देखने के लिए मिला था ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन से हमको पता लगा कि भैया ये वाला जो हार्मोन है ये बेसिकली फोटोट्रोपिज्म भी देता है, लाइट की तरफ बेंडिंग भी देता है। लाइट की तरफ बेंडिंग का मतलब क्या हुआ? सनलाइट का मतलब क्या हुआ? फोटो। ट्रोपिज्म मतलब रिस्पॉन्स। तो फोटोट्रोपिज्म जो देता है दैट इज ऑक्सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज करेक्ट? तो एक एक करके पढ़ते जाओ, पता लग जाएगा कौन सा करेक्ट है। सबसे पहला, स्टेमन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। स्टेमन बीच में प्रेजेंट होता है। अच्छा, स्टेमन और पिस्टल कहते हैं किस किस को है? स्टेमन वो वाला पार्ट होता है जिसको आप लोग फीमेल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जिसमें क्या आ गया? जिसमें आपका स्टिग्मा आ गया, जिसमें आपका स्टाइल आ गया, जिसमें आपका ओवरी आ गया। दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें आपका एंथर आ गया, जिसमें आपका पॉलन आ गया और जिसमें आप लोगों का फिलामेंट आ गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ठीक, तो अब क्वेश्चन पूछता है स्टेमन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर। बिल्कुल सही, स्टेमन बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। यही स्टेमन नीचे जाकर एक बल्ज बना लेता है, जिस बल्ज को हम लोग ओवरी भी बोल देते हैं। सेकेंड, स्टेमन प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन इन द ओवरी। स्टेमन का काम ओवरी में पॉलन ग्रेन बनाने का नहीं है, क्योंकि ओवरी में क्या बनेगा? एग बनेगा। तो पॉलन ग्रेन कहां बनता है? एंथर पे बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर, ये तो गलत हो गया, सेकेंड वाला तो गलत हो गया, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत। थर्ड, द सॉलिड बॉटम पार्ट ऑफ कार्पल इज द ओवरी। यस, कार्पल, स्टेमन बोलो कार्पल बोलो एक ही बात है। कार्पल का जो बीच का पार्ट होता है जो नीचे जाता है वो ओवरी बना देता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द फ्यूजन ऑफ जर्म सेल गिव राइज टू जायगोट। फ्यूजन ऑफ जर्म सेल जायगोट नहीं बनाते, फ्यूजन ऑफ
गेमीट्स जायगोट बनाते हैं, जर्म सेल्स की फ्यूजन से जायगोट नहीं बनता है, गेमीट्स की फ्यूजन से जायगोट बनता है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ सी, दैट इज 1 and 3। ओनली 1 and 3 इज करेक्ट, ओनली 1 and 3 इज राइट, अदर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स अकर इन। पूरा कंप्लीट डाइजेशन फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का कहां पर होता है? सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू हो जाता है वो माउथ से शुरू होता है। माउथ में किसका डाइजेशन होता है? स्टार्च का डाइजेशन होता है। सबसे पहले स्टार्च का ब्रेकडाउन शुरू होता है। स्टार्च का ब्रेकडाउन क्यों शुरू होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स, जो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको देते हैं वो कौन होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो डाइजेशन शुरू होगा वो किसका होगा? हमारे कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी हमको किससे मिलनी है? कार्बोहाइड्रेट से मिलनी है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है, पर खत्म कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो पैनक्रियाज एंजाइम्स होते हैं, जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आकर के पूरा कंप्लीट ग्लैंड्स डिफॉर्म हो जाता है, मतलब फॉर्मेशन हो जाती है, एंजाइम्स कन्वर्ट हो जाते हैं, तब ब्रेकडाउन होता है। प्रोटीन का स्टार्ट कहाँ होता है? स्टमक से स्टार्ट होता है। एंड कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अगेन फैट्स का शुरू भी स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड भी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में? ड्यूडेनम पार्ट में। इसका करेक्ट आंसर तो आपका क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत को हम लोग ड्यूडेनम भी बोलते हैं, या फिर लिखा होगा छोटी आंत, या फिर लिखा होगा ड्यूडेनम, कुछ भी लिखा हो, आंसर वही है। ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली 3 पार्ट से बना होता है, DJI, ड्यूडेनम, जियोजिनम, इलियम। क्षुद्रांत, मध्यांत, इलियम। अच्छा, इसको ग्रहणी बोलते हैं, ग्रहणी, मध्यांत, क्षुद्रांत। तो इसका करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि ड्यूडेनम वाले पार्ट में ये जाकर के फिनिश हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडेनम। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ हेल्दी डाइट इज करेक्ट? हेल्दी डाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला, रेगुलर ईटिंग ऑफ हाई एनर्जी स्नैक्स बिटवीन मील इज हेल्दी। अगर मैं हाई एनर्जी स्नैक्स ले रही हूं, उसके बीच में थोड़ी थोड़ी देर के बीच में मील्स खाना, वो हेल्दी होता है। ये एनर्जी देता है, विटामिन देता है? नहीं बेटा, आप कभी भी जब आप खाना खाते हो तो आपको खाना कुछ एक मील के बाद में 2 to 3 आवर्स का गैप रखना चाहिए। क्यों 2 to 3 आवर्स का गैप रखना चाहिए? क्योंकि जो आपका स्टमक होता है वो एक रिजर्वोयर का काम करता है, मतलब फूड को स्टोर करने का काम करता है। तो एक स्टमक में फूड अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 आवर्स के लिए स्टोर रहता है। तो कभी भी आप एक मील लेते हो तो उसके बीच में आपको 2 to 3 आवर्स का गैप देना चाहिए, तभी आपको दूसरा मील लेना चाहिए। इससे आप लोगों का बेली फैट कभी नहीं बढ़ता, इससे आप लोगों के स्टमक में कभी भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता, डाइजेशन प्रॉपर होता है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है वो कैसे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एज अ रिजर्वोयर। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मेक गुड चॉइस बिकॉज देयर एनर्जी कंटेंट इज हाई। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना चाहिए बेटा। अगर हम सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे, यस विटामिन मिनरल्स हमको बहुत अच्छा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी हमको ठीक मिल जाएगा, पर हम लोगों को स्टार्च कहां से मिलेगा और हम लोगों को फैट्स कहां से मिलेगा? तो इसलिए हम लोगों को, मतलब अगर मैं बैलेंस डाइट या हेल्दी डाइट की बात कर रही हूँ, तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब चीज ऑप्टिमम हो, सब कुछ बराबर मात्रा में मिल रहा हो, कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं। नेक्स्ट, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन प्लेंटी ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन वाइल लिटिल कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स। बेटा हम लोग अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। खत्म क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एनर्जी का जो मेन सोर्स है दैट इज हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये द रिचेस्ट सोर्स जो होता है बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी का। अगर आप लोगों को, अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल फिनिश हो जाए तो बॉडी प्रोटीन तोड़ती है, बिल्कुल फिनिश हो जाए तो फैट्स तोड़ती है। अगर मैं कंपेयर करूं तो फैट सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, पर फैट्स ब्रेकडाउन बहुत देर से होता है। फैट्स का जो ब्रेकडाउन होता है वो जल्दी नहीं होता, बहुत लेट ब्रेकडाउन होता है। इसीलिए जो सबसे जल्दी ब्रेकडाउन होता है वो किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी भी अच्छा देती है और ब्रेकडाउन भी अच्छा मतलब जल्दी कर लेती है। तो इसीलिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो रिचेस्ट सोर्स होता है हमारा एनर्जी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? देन ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। भाई हर चीज एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए, ऑप्टिमल क्वांटिटी होनी चाहिए सबकी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की इष्टतम मात्रा के साथ पर्याप्त मात्रा में जल और रेशा स्वस्थ होता है। नेक्स्ट,
द सेक्स ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज डिटर्मिन्ड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। भाई जो बच्चा होता है उसका जो सेक्स पता लगता है, लिंग पता लगता है कि बच्चा लड़का है या लड़की होगा, वो किस पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। एक लड़की है तो XX, एक लड़का है तो XY। क्या लड़की के पास कोई चांस है कि वो Y क्रोमोसोम दे सके? लड़की के पास कभी कोई चांस नहीं होता कि वो Y क्रोमोसोम दे सके, वो सिर्फ X देगी। लड़का या तो X दे देगा या तो लड़का Y दे देगा। अगर लड़के ने X दिया, लड़की पैदा हो गई। अगर लड़के ने Y दिया तो लड़का पैदा हो गया। तो किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है अपने ही पिता पर, फादर पर, कभी भी किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग डिजीज। इसमें से बताना है बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है, एक एक करके चलते जाते हैं। सबसे पहले कॉलेरा। कॉलेरा को हिंदी में हम लोग हैजा भी कहते हैं, विसुचिका भी बोलते हैं, पर बिल्कुल करेक्ट हिंदी इसकी बताऊं तो हैजा। हैजा, यस, हैजा जो होता है वो हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, ये भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज होता है। फाइलेरिया, फाइलेरिया क्या होता है बच्चा? जो फाइलेरिया होता है ये एक वॉर्म से होने वाली बीमारी होती है। फाइलेरियासिस होता है, या इसको हम लोग बोलते हैं भाई हमारी बॉडी के अंदर वॉर्म एंटर कर गया, उसकी वजह से होता है। नेक्स्ट हो गया आपका टाइफाइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 4। 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। यस, टाइफाइड इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, जब भी डिजीज पे क्वेश्चन आएंगे ना इसी तरीके से आएंगे। 4 बीमारी देके पूछेगा इसमें से कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है, कौन सी फंगस से हो रही है, कोई हो रही है नहीं हो रही, जो भी पूछेगा वो इसी से रिलेटेड पूछेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू प्लांट टिश्यू क्लोरेनकाइमा। इट इज फॉर्म बाय। अब क्लोरेनकाइमा क्या होता है? बेसिकली सिंपल टिश्यूज जो होता है वो 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कोलेनकाइमा फिर जाके फर्दर डिवाइड होता है क्लोरेनकाइमा में। अब बात करता है वो कि भैया क्लोरेनकाइमा के लिए इसमें से क्या सही है क्या गलत। इट इज फॉर्म बाय द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल। ये पैलिसेड और स्पॉन्जी मेसोफिल से बना होता है, बिल्कुल सही बना होता है। इट इज फॉर्म ऑफ पैरेनकाइमा विच कंटेन क्लोरोप्लास्ट। नहीं भैया, ये पैरेनकाइमा का टाइप तो है ही नहीं, है ना। इट सर्व टू ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक सोल्यूट मेड बाय फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसे ऑर्गेनिक सोल्यूट को भेजता है, ट्रांसपोर्ट करता है जो फोटोसिंथेसिस से मिलता है। बेटा जो फोटोसिंथेसिस से हमको मिलता है वो अगर पानी है तो वो जाइलम भेजेगा, अगर खाना है जो फोटोसिंथेसिस से बन रहा है उसको फ्लोएम भेज रहा है। तो ये भी करेक्ट नहीं है, 3 भी करेक्ट नहीं है। सॉरी, आपका सेकेंड इज करेक्ट, दिस वन इज थर्ड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट, इट इज अ थिन ट्रांसपेरेंट लेयर विच हैव चीफली अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। किसकी बात कर रहा है? क्लोरेनकाइमा की बात कर रहा है कि भैया ये जो है ये एक थिन लेयर है जिसके आसपास में, मतलब जिसका काम बेसिकली प्रोटेक्टिव फंक्शन का, ये प्रोटेक्ट करती है, ये प्रोटेक्ट नहीं करती, टिश्यू है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 and 2 ओनली। ये भी 1 and 2, 1 and 2, 1, 2 and 4 है ये, या 1, 2, 4 लिखा है, यहां पर भी 1, 2 and 4 होगा, 1, 2 and 4 होगा। 1, 2 and 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका कि भैया ये क्या करती है। सॉरी, इसका 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। बेसिकली ये क्या करती है? प्रोटेक्शन, टिश्यू का एक टाइप होती है जो कोलेनकाइमा का एक सब टाइप होता है। ये बेसिकली क्या करता है? ये बॉडी के अंदर प्रोटेक्शन का काम करता है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है जब जरूरत होती है, बट ये किसी भी तरीके का कनेक्टिव टिश्यू या वास्कुलर टिश्यू नहीं बनाता जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट देगा। आईज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर। आई ऑफ पोटैटो बेसिकली इसमें से कौन सा प्रोसेस करता है? आई ऑफ पोटैटो होता क्या है? आलू के ऊपर छोटे छोटे से जो बर्ड आ जाते हैं इसको आई ऑफ पोटैटो बोल देते हैं, ठीक है। अब वो बोलता है आई ऑफ पोटैटो बेसिकली किस काम में आते हैं? देखो, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। रिप्रोडक्शन 2 बार ही दिया, यहाँ पे रेस्पिरेशन होना चाहिए था, पर जो क्वेश्चन दिया है हम लोग उसको ही लिखते हैं। पर एनीवेज देखो, अगर यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑप्शन में नहीं होता तो मैं प्रजनन मार्क करती, क्योंकि आई ऑफ पोटैटो जो काम करता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम करता है। दोबारा से नया
आलू उगा देगा। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स के अंदर वो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है। यहां पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसलिए वो मार्क करेंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या मार्क कर देते, रिप्रोडक्शन मार्क कर देते। नेक्स्ट, टेनिया सोलेनम, इट्स नॉट सोडियम इट्स सोलेनम। टेनिया सोलेनम एक स्पीशीज होती है जिसे टेपवर्म कहते हैं। ये बेसिकली शरीर के कौन से हिस्से में रहेगी, मतलब आप ये समझो वो बेसिकली बात कर रहा है जो पेट में कीड़े हो जाते हैं वो कौन से हिस्से में रहेंगे। अब पेट के कीड़े क्या एक्चुअली पेट में होते हैं? क्यों नहीं रह सकते पेट में? क्योंकि एचसीएल होता है, मर जाएंगे। तो ये कहाँ रहते हैं? वहां रहेंगे बेटा। पेट में कीड़े आने का मकसद क्या है? पेट में कीड़े आने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि भैया वो खाना खा सके, उनको खाना चाहिए। खाना डाइजेस्ट का होता है पूरी तरह, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसीलिए ये कहां प्रेजेंट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मेन एंड वुमेन। अब यहाँ पर स्मॉल नहीं लिखा इसलिए इंटेस्टाइन मार्क करी। अगर ऑप्शन में स्मॉल और लार्ज दोनों होते तो स्मॉल मार्क करती, वो स्पेसिफिक हो जाता। आदमी और महिला की आंत में प्रेजेंट होगा, पिग में नहीं क्योंकि ये ह्यूमन का पैरासाइट है। एब्डोमेन ऑफ मैन एंड वुमेन, एब्डोमेन में प्रेजेंट नहीं हो सकता, वही स्टमक के पास में, क्योंकि वहां पर एसिड होता है। लिवर में नहीं हो सकता। लिवर में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से मार देगा। दूसरी बात, लिवर में खाना तो पहुंचेगा ही नहीं। लिवर में क्या पहुंचेगा? सीधा मिनरल्स और ऑक्सीजन जो भी बाहर निकले होंगे वो जाकर के लिवर को मिलेगा। तो लिवर में एग्जैक्ट खाना तो नहीं पहुंचेगा। तो इसको क्या चाहिए? इसको तो खाना चाहिए। तो खाना कहाँ एंड होता है? इंटेस्टाइन में। तो ये कहां पर दे देगा? इंटेस्टाइन में। कहां रहेगा? इंटेस्टाइन में। चलिए फिलहाल इस क्लास को मैं यहीं फिनिश करती हूं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आप लोग इसका कंटेंट लेने के लिए कोड लगा सकते हैं, दैट इज BioM 8874 मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर। यहां से आप लोगों को पूरा कंटेंट मिल जाएगा साइंस का। चलिए फिलहाल इस क्लास को मैं फिनिश करती हूँ। इसी टॉपिक के साथ मिलेंगे न्यू क्लास न्यू प्रीवियस ईयर के साथ। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।